झारखंड के दुमका जिले में एक छोटी सी सरैया हाट पंचायत समिति है, जो कुछ समय में ही उम्मीद से ज्यादा हाईटेक बन गई है। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में आई डिजिटल दस्तक को खुले मन से स्वीकार किया और उसका लाभ भी उठाया। ये एक पुरस्कृत पंचायत है। इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। सुविधा से संपन्न राज्य झारखंड अपने प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खेत खलिहान भी इस राज्य की पहचान है। यहाँ की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, यानी मुख्य धारा से कटी हुई। ऐसा ही एक इलाका है सरैया हाट पंचायत समिति का, जहां सदियों से विकास लोगों को अंगूठा दिखाता आया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये लोग अंगूठा दिखाकर विकास को अपने घर, अपने गांव में ले आएं। ये आसान नहीं है, खास तौर पर उन हाथों के लिए जो खेतों में काम करते हैं। उन्हें नए जमाने के बायोमेट्रिक सिस्टम तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। सरैया हाट पंचायत समिति ने ये जोखिम उठाया। गांव के लोगों को एक बार फिर अंगूठा छाप बनाने की पहल की गई। फर्क इतना था कि इस बार यह अंगूठा किसी स्याही में डूबा हुआ नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक था। इसे बायोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं। गांव वालों के पेट भरने के लिए जो राशन उन्हें सरकार से मिलता है, उसे पाने के लिए अब उन्हें कहीं दस्तखत नहीं करना होता, बल्कि अंगूठा लगाना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया है। पहले तो रजिस्टर में दस्तखत करके आप चावल ले आते थे, उस तरह अब नहीं होगा। अब मशीन दोबारा हो गया है। अब आप जाके कार्ड जमा कीजिए, कार्ड का आपका नंबर डालेगा, इसका बाद फिर उसमें आएगा अंगूठा छाप, अंगूठा दबाइए, इसका बाद आपका वहाँ बोलेगा जो अब चावल वितरण कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत की गई ये कोशिश काफी रंग ला रही है। सरैया हाट पंचायत समिति में करीब 110 वितरण केंद्र थे। यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी ये बदलाव थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बकायदा 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें बायोमेट्रिक सिस्टम और उसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि मशीन को कैसे चलाते हैं, तकनीकी खराबी आने पर कैसे ठीक करते हैं, मशीन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन सारी तैयारियों के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ दिया गया और गांव वालों की उंगलियों के छाप, उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज की गईं, जिससे कि जब वो मशीन में उंगली की छाप लगाएं तो मशीन से उनकी पहचान हो सके। हम लोगों को जिला से जो प्रशिक्षण दिया गया है, तो ईपॉस मशीन में जो ऐप है उसमें राशन है, भंडार है, आधार लिंक है, मोबाइल लिंक है, 6 प्रकार का ऐप है। आपूर्ति विभाग से संबंधित है मात्रा खाद्यान्न, वो आते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद कार्डधारी का डिटेल आता है कि उसके परिवार में कितना मेंबर है। उसमें से जो मेंबर आपूर्ति दुकान तक पहुंचा है उसको सिलेक्ट करते हैं। तब उसका आधार से लिंक सिलेक्ट होते हुए अंगूठा लगाया जाता है और तब मशीन जो है आदेश देते हैं, मशीन बोलती है कि आप राशन वितरण कर सकते हैं, तभी हम उसको राशन दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो सिखा दिया गया कि मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, गांव वालों से कैसे अंगूठा लगवाना है और उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है। लेकिन गांव वालों को इस बदलाव के लिए तैयार करना और भी मुश्किल था। इस काम में पंचायत समिति ने मदद की। एक बैठक बुलाई गई जिसमें बायोमेट्रिक मशीन के बारे में गांव वालों को पूरी जानकारी दी गई।
गांव वालों को ये समझाने की कोशिश की गई कि कैसे एक अंगूठा लगाकर वो अपने हिस्से का अनाज खुद घर ले जा सकते हैं। कोई और उनकी जगह पर उनका अनाज नहीं ले पाएगा। उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि इस प्रक्रिया के दायरे में आने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सीधा लाभ उन्हें ही मिलेगा। दोनों पक्षों को जब पूरी बात समझ आ गई और वो उसको अपनाने के लिए तैयार हो गए, तो एक एक करके सरकारी राशन की दुकानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया जाने लगा। इससे कई फायदे हुए, जैसे कार्ड धारक के अलावा और कोई भी राशन नहीं ले सकेगा। इससे किसी तरह की धांधली की आशंका खत्म हो गई। दुकानों पर सब कुछ पूरी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ किया गया, जिससे कि दुकानदार और खरीदार दोनों बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ गए। बहुत कम समय में 92% राशन कार्ड को बायोमेट्रिक सिस्टम में लाया जा सका है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। दुकान पर जब गांव का निवासी राशन लेने जाता है, तो उसके राशन कार्ड का नंबर बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज किया जाता है। उसके बाद कार्ड धारक की उंगलियों के छाप को मशीन पर लिया जाता है। इस मशीन पर उंगलियों की छाप पहले से दर्ज होती है। इस छाप के डिजिटल मिलान के बाद ही राशन दिया जाता है। किसी कारण से अगर उंगलियों की छाप नहीं मिलती, तो आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों जानकारी अगर रिकॉर्ड से मेल खाती हैं, तो राशन मिलेगा, वरना नहीं। राशन और घरेलू कामकाज में महिलाओं की अहम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस सारी प्रक्रिया में महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने दिया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत नया राशन कार्ड महिलाओं के नाम जारी किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक सिस्टम की सफलता को देखते हुए इसका उपयोग अन्य सरकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाली सुविधाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने में किया गया। अपने अंगूठे को डिजिटल बनाकर इन लोगों ने सरैया हाट पंचायत समिति की तस्वीर और अपनी तकदीर दोनों को बदल दिया है। सही मायने में यही डिजिटल इंडिया की शक्ति है।